है गाइस। अब मैं जेम सदमान, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपको कुछ बता रहा हूँ। इस बार मैं बात करने वाला हूँ कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लाइफ हैव अ प्रॉब्लम बट हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बहुत सारे जो लाइफ की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, और उसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो कोई भी चीज़ भारी नहीं होती। उसे स्टेप बाय स्टेप करते जाएं तो बहुत जल्द सॉल्व हो जाता है प्रॉब्लम। बट उसी को चाहते हैं कि बस एक बार में सॉल्व करें, तो सॉल्व प्रॉब्लम नहीं होता है, और भी अंडर मिस्टेक कर जाता है और वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बड़ा क्रिएट हो जाता है। तो हम इसमें बात करने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप खुद से पूछकर, खुद से जानकर चलना है कि इज दैट रियली प्रॉब्लम। तो है प्रॉब्लम, ये पता चल गया तो उसके बाद आगे बढ़ना है, धीरे धीरे जानना है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेक द टाइम एंड डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। टेक द टाइम एंड डिफाइन प्रॉब्लम क्लियरली। तो चलिए हम अपना एक समय निकालते हैं और मान लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए कि एक्सेस टू मच यूजिंग द मोबाइल इज दैट रियली प्रॉब्लम। टू मच यूजिंग द मोबाइल इज दैट रियली प्रॉब्लम। इज दैट ओके? अब दूसरी बात है कि ये तो प्रॉब्लम एक समझ में आया कि मोबाइल टू मच चलाना ज़्यादा, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो भी स्टूडेंट हैं वो कम से कम आजकल की ग्लोबली ये रिसर्च में पाया गया है कि लड़के 8 से 9 घंटा मोबाइल रोज़ वो सफ़र करते हैं और वो यूज करते हैं। उसमें वो क्या क्या देखते हैं, कितना यूज़फुल होता है, क्या यूज़फुल नहीं होता, वही जानते होंगे। 8-9 घंटा वो समझिए एक ड्यूटी करते हैं उस मोबाइल पर, एक वर्चुअल लाइफ में जीते रहते हैं, जो बहुत ही खतरनाक है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे आप फेस टू फेस टॉक बात करना और सोसाइटी में बने रहना, वो दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी चीज़, बहुत सारी प्रॉब्लम और बीमारियाँ भी क्रिएट होती है। तो सबसे पहले हम ये बात जान गए कि इज़ दैट रियली प्रॉब्लम टू मच मोबाइल यूजिंग। स्टेप 2 में ये खुद से पूछेंगे इज दैट रियली प्रॉब्लम, इज दैट रियली प्रॉब्लमैटिक थिंग्स। तो यस, ये प्रॉब्लमैटिक है और ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है। अगर जिसको हम कंट्रोल नहीं करें तो हमारे लाइफ पे इफ़ेक्ट करेंगी, हमारे रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट करेगी और ये हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे खोखला कर देगी अगर हम बात को इस समय नहीं समझ पाए। आपको पता होना चाहिए कि आजकल जितने भी 100% में 100 रिलेशनशिप हैं, 100 रिलेशनशिप ब्रोक हो रहे हैं, मतलब टूट रहे हैं, तो उसमें से 7 ऐसे रिलेशनशिप हैं जो सिर्फ मोबाइल एक्सेस यूजिंग द मोबाइल के चलते टूट रहा है। आस्क व्हाट इज एल्स द प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम है क्या, और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है आपके साथ अपनी लाइफ में। आप स्टूडेंट होंगे तभी यही चीज़ प्रॉब्लम होगा, और आप प्रोडक्टिव नहीं होंगे किसी काम को, और ज़्यादा देर तक सोना भी मतलब ज़्यादा देर तक सोना, लेट सोना, ज़्यादा लेट सोना, बिना मतलब का लेट सोना, वो भी प्रॉब्लम है देखा जाए तो। जैसे लाइफ अगर बैलेंस रहे तो सब ठीक है, अगर लाइफ बैलेंस नहीं होती है तो समझिए आप रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ ढूंढना है कि व्हाट एल्स इज ये प्रॉब्लम आया कहाँ से, कि हाउ डिड दिस द अकर द प्रॉब्लम। तो सिंपल सी बात है, जब आप लोनली होते थे, अकेला होते थे, आपसे कोई बात करने वाला नहीं होता, आपके पास कोई रीज़न नहीं था कुछ करने के लिए, कुछ जानने के लिए, इतना बड़ा माइंड ब्रॉड नहीं हुआ था कि ये भी कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, ना कि यही चीज़ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो वो चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप धीरे धीरे इस ट्रैप में फंसते गए, प्लेजर सीकिंग, प्लेजर के पीछे भागते गए इंटरनेट में। धीरे धीरे आपकी लाइफ थोड़ा बद से बदतर होती गई। इवन मेरी भी हुई थी यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद इसको एक्सपीरियंस करके आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। ये चीज़ें होती हैं, आप भी एक स्टूडेंट होंगे तो और भी ये चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि
आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके सीखिएगा, कभी कभी दूसरों की गलती से सीख लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात। व्हाट इज़ द पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम ये है कि हमें ज़्यादा मतलब हम ये कहें आप लोग ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है? उसको रिड्यूस करना इज़ द सॉल्यूशन। कि बिना मतलब के हॉट मॉडल्स को फॉलो नहीं करना है, बिना मतलब के चैटिंग नहीं करनी है किसी से लॉन्ग टाइम तक। हो सकता है ज़्यादा देर तक आप चैटिंग करते हैं तो उससे आपको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और ज़्यादा देर तक ले गाने नहीं सुनने, वो भी बल्क साउंड, मतलब ज़्यादा मात्रा में साउंड में हेडफोन लगा कर नहीं, आपकी नहीं तो हियरिंग एबिलिटी भी आप खो सकते हैं। हियरिंग एबिलिटी भी आप खो सकते हैं, ज़्यादा साउंड से सुनते हैं तो उसको भी रिड्यूस करना है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 घंटा इज़ बेटर, उससे ज़्यादा जा रहे हैं तो दिक्कत है। मैं भी पहले मैं खुद का बताता हूँ, मेरा रिकॉर्ड था एक दिन बिना मतलब का मोबाइल चलाए थे लगभग 14 घंटे के आसपास, तो मेरा रिकॉर्ड था। उसके बाद क्या होता है कि मेक अ डिसीज़न। अब एक डिसीज़न लेना है कि जो मोबाइल में चला रहा हूँ उस चीज़ को मैं कम कर दूँ, रिड्यूस कर दूँ। जो 8 घंटा 9 घंटा है उसे मैं धीरे धीरे रिड्यूस करता हूँ। तो हो सकता है कि उससे कम हो जाए, ओवर कम हो जाए, और ज़्यादातर मैं अपनी प्रोडक्टिविटी आउटडोर गेम में व्यस्त रहूँ, रिलीजियस फेस्टिवल वगैरह में व्यस्त रहूँ, अपने फैमिली के साथ व्यस्त रहूँ, ना कि ये वर्चुअल लाइफ में जीता रहूँ। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आप देखे होंगे कि जिसके फेसबुक पे कई हज़ार फ्रेंड्स हैं, लेकिन रियल लाइफ में 2-4 हैं। दैट मीन्स व्हाट? वी आर बिजी इन वर्चुअल लाइफ rather than and forget about the real life। स्टेप जो अगला स्टेप है कि असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अब ये जिद ठाने नहीं है कि मुझे चाहे कुछ भी हो भाई, अब ये जो प्रॉब्लम है मोबाइल सफरिंग करना ज़्यादातर, मैं इसको कम कर रहा हूँ चाहे कुछ भी हो। बिना मतलब कि मैं बात नहीं करने वाला किसी से ज़्यादा देर तक। मान लो चाहिए दिन में 1-2 घंटा बात की डट से, अब दिन भर 4-5 घंटा उसके साथ लगे रहोगे तो या आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं और एग्रेसिव बना रहे हैं। कि बिना अगर मान लो किसी दिन आप किसी अपने खुद के काम में बिजी हो गए, अगर 1 घंटा भी आपको मोबाइल छूने को नहीं मिला तो वो क्या सोचे कि यार मुझे भूल गया। बोलने के बाद भी लोग कुछ नहीं समझते हैं, जबकि आप सच ही बोल रहे होते हैं। अब इसका मेज़र मिलाइए कि कितने दिनों के अंदर सेट मेज़र फॉर द डिसीजन के एक मेज़र लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम है मोबाइल ज़्यादा चलाना, इसको मैं कितने दिनों में धीरे धीरे करके कम कर सकता हूँ। तो चलिए 21 दिन का वक्त उठाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए कि 21 दिन तक लेट ट्राई टू ओवरकम जो 8 घंटा 9 घंटा का जो मोबाइल चलाने का मेरा तरीका है, उसको मैं कम करके 4 घंटा पे लाने वाला हूँ, 4 आवर्स में। और एक प्रो टिप्स दे देता हूँ, जाइए इंस्टाग्राम फेसबुक, जो फालतू के लोग हैं जो आपके लाइफ में कहीं भी मतलब मदद नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे आप मॉडल वगैरह को फॉलो कर रहे होंगे, उसको अनफॉलो कर दीजिए। रेदर देन उसको कोई पोस्ट करें वाह क्या लग रही है, ऐसा कुछ कहने से पहले उन सब लोगों को अनफॉलो कर दीजिए और इंस्टाग्राम के डिस्कवरीज में कम जाया करिए, नहीं तो स्क्रॉल करते करते फंस जाइएगा। वहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा कितने दिन में रह गया, फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। फिर आप प्रॉब्लम कम करना चाहते हैं उस दर फिर प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। तो इस बात को समझिएगा कि 1 डे नो मोबाइल चैलेंज, उस दिन आपको पता चल जाएगा सच में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थिंग है, इज दैट रियली नॉट फॉर यू। That's it, and thanks for watching this video and hope helps us my videos for your life.